हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएचपी कोचिंग में। तो जैसा कि विद्यार्थियों, आज देखिए मैं जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। हर वर्ष ये बोर्ड पेपर में आता है, इसलिए आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। और देखिए मैं आज इसको आपको सॉल्व कराता हूँ और बहुत ही सरल सहज भाषा में सॉल्व कराऊंगा, आपको पूरा समझ में आएगा। इसलिए आप जो है वीडियो को जरूर देखिए। चलिए देखिए, इसको हम शुरू करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, कह रहा हमसे किसी अवतल गोली पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र हमको देखिए निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए तो सबसे पहले देखिए विद्यार्थियों, अवतल गोली पृष्ठ बना लेते हैं हम। देखिए इस प्रकार जो देखिए अवतल गोली पृष्ठ बना लेते हैं। इस प्रकार ये हमारा देखिए अवतल गोली पृष्ठ बन गया। इस प्रकार बना लेते हैं ये। ठीक है, ये हमारा देखिए अवतल गोली पृष्ठ है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, ये हमारी मुख्य अक्ष हो जाएगी। देखिए ये हमारी देखिए मुख्य अक्ष है ये। ठीक है ना, देखिए ये हमारे क्या देखिए मुख्य अक्ष है ये। ठीक है, ये हमारी मुख्य अक्ष है। देखिए इस साइड को देखिए, इसका इस साइड का जो अपवर्तनांक है देखिए मैं n1 मान लेता हूँ। ठीक ना, मान लेते हैं ये विरल माध्यम में है, मतलब यहाँ इस साइड को हम विरल माध्यम लेते हैं। ठीक है, ये विरल माध्यम इस साइड का, और इस साइड का देखिए अपवर्तनांक n2 है, और इस साइड को देखिए माध्यम जो है सघन माध्यम मानते हैं। ठीक है ना, ये हमारा देखिए सघन है। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों मुख्य अक्ष में यहाँ पे देखिए मान लेते हैं एक बिंदु है ओ नाम का। ठीक है ना, यहाँ वस्तु हमें रखी है। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों, इस वस्तु से प्रकाश किरण देखिए जाएगी हमारी। इस प्रकार देखिए इस वस्तु से देखिए प्रकाश किरण जा रही है। इस प्रकार ये प्रकाश किरण गई हमारी, ये गई। ठीक है ना, ये टकरा गई। ठीक है ना, तो देखिए ये हमारी प्रकाश किरण जाएगी गई है ना। अब देखिए प्रकाश किरण को हमारी देखिए विद्यार्थियों ऐसे जाना चाहिए सीधा एकदम के ना। प्रकाश किरण को हमारी देखिए इस प्रकार सीधा चली जाना चाहिए। ठीक है ना, इस प्रकार प्रकाश किरण को एकदम के सीधा निकल जाना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन देखिए विद्यार्थियों प्रकाश किरण सीधा नहीं जाएगी, क्योंकि देखिए प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है। ठीक है ना, और जब भी प्रकाश किरण विरल सघन में जाती है तो प्रकाश की किरण जो है देखिए विद्यार्थियों अपने रास्ते से विचलित होती है। चाहे वो सघन से विरल में जाए, चाहे विरल सघन में जाए, अपने मार्ग से वो जरूर विचलित होती है। ठीक ना, तो ये सीधा ना जा करके ये क्या करेगी, अविलंब की तरफ झुकेगी। अब इसका देखिए विद्यार्थियों, जो हमारा ये गोली पृष्ठ है, अवतल गोली पृष्ठ, इसका देखिए हमारा अविलंब अभी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, कि अविलंब कहाँ है। तो देखिए विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, जो भी अवतल गोली पृष्ठ होते हैं तो उनका जो देखिए जो अविलंब होता है वो देखिए वक्रता केंद्र से गुजरता है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ मान लेते हैं हमारे, देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र। ठीक है ना, इधर इधर मान लेता हूँ, देखिए मैं वक्रता केंद्र सी। ठीक है ना, इधर मान लेते हैं हमारा वक्रता केंद्र सी है। देखिए हमारा जो अविलंब होगा, देखिए विद्यार्थियों इसका अविलंब होगा, देखिए वक्रता केंद्र जाएगी इस प्रकार। देखिए इसका अविलंब देखिए वक्रता केंद्र जाता है, इस प्रकार जाएगा। देखिए इस प्रकार जाएगा विद्यार्थी, देखिए इस प्रकार इसका अविलंब होगा इस प्रकार। ठीक है ना, इस प्रकार इसका देखिए अविलंब होगा। ठीक है ना, आप देखिए आप पटरी से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए अविलंब इसका इस प्रकार। ठीक है ना, ये क्या देखिए अवतल गोली पृष्ठ का अविलंब है ये। ठीक है ना, ये हमारा अविलंब होगा। अब देखिए प्रकाश किरण को जैसे ऐसे जा रही प्रकाश किरण ये, ठीक है ना, ऐसे जा रही जैसे, तो देखिए क्या करेगी, प्रकाश किरण विचलित होगी अपने रास्ते से, तो ये अविलंब की तरह झुक जाएगी। तो मान लेते हैं देखिए कि इस प्रकार झुक गई है। इसे मान लेते हैं कि ये इस प्रकार झुक गई है। ठीक है ना, इस प्रकार चली गई ये प्रकाश किरण जो ये वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण थी, मान लेते हैं इस प्रकार चली गई। इस प्रकार ये चली गई। ठीक है ना, ये चली गई। अब देखिए इसको पीछे तरफ बढ़ाएंगे, इसको पीछे तरफ बढ़ाऊंगा। देखिए इस प्रकार जब पीछे तरफ बढ़ाएंगे, देखिए इस प्रकार बढ़ा लेंगे इस प्रकार पीछे तरफ। ये यहाँ ये बढ़ा दिया। ठीक है ना, ये देखिए इस प्रकार पीछे तरफ बढ़ा दिया, तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बनेगा विद्यार्थियों, प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे पीछे बढ़ा दिया तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा आई। आज नाम देते हैं इस बिंदु को। ठीक है ना, यहाँ देखिए प्रतिबिंब बना। अब देखिए अब जिससे क्या होता है कि दो प्रकाश किरण जाती हैं, जहाँ पर मिलती है वहाँ प्रतिबिंब बनता है ना। तो मान लीजिए देखिए एक प्रकाश किरण यहाँ चली गई। ठीक है ना, और यहाँ चली गई और अविलंब तरफ झुक गई, और इसको देखिए पीछे तरफ बढ़ाया तो यहाँ पर मिली। ठीक है ना, तो एक प्रकाश किरण यहाँ चली जाएगी। अब यहाँ पर दोनों मिलेंगे, यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए विद्यार्थी इस एंगल को मान लेते हैं ये अल्फा है, इस एंगल को मान लेते हैं बीटा है, इसको बीटा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये गामा है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ से देखिए इस पर लंब डाल देते हैं इस प्रकार। इस प्रकार देखिए ये लंब डाल देंगे इस प्रकार। इस बिंदु का नाम m दे देता हूँ मैं, इस बिंदु का नाम देखिए n दे देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ देखिए हमारा ध्रुव रहता है। ठीक है ना, ये हमारा ध्रुव p है। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों इन दोनों के बीच की दूरी एकदम नगण्य होती है। ठीक है ना, एन पी को जैसे मान लो मतलब इस प्रकार हम मान के चलेंगे कि n जो है हमारा p के स्थान पर है। ठीक है ना, ये बीच दूरी नगण्य रहती है। अब देखिए विद्यार्थियों, देखिए ये हमारे देखिए ये आपतित किरण है। ठीक है ना, देखिए ये हमारी आपतित किरण है, और देखिए ये हमारा अविलंब है ये। तो देखिए आपतित किरण और अविलंब के बीच देखिए कौन कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण आई बनता है। ठीक है ना, तो देखिए ये कोण क्या बनेगा हमारा आई बनेगा। ठीक है, आपतन कोण आई बनेगा। अब देखिए विद्यार्थियों अपवर्तित किरण, देखिए ये हमारी अपवर्तित किरण है। ठीक है ना, ये हमारी देखिए अपवर्तित किरण है, ये वाली ये अपवर्तित किरण है। ठीक है ना, और देखिए ये अविलंब, इसके बीच कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण, इसको देखिए आर बोलते हैं। ठीक इस प्रकार। ठीक है ना, ये देखिए इसमें बन गया। इसके बाद देखिए अब इसकी थोड़ी जो स्टोरी होती है, स्टोरी लिख देते हैं। ठीक है ना, स्टोरी में देखिए स्टोरी में लिखेंगे कि माना
माना एक अवतल देखिए, माना एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। माना एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, ठीक है, जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु बिंदु ओ पर रखी, ठीक है ना, बिंदु ओ पर रखी है, जिसका प्रतिबिंब देखिए, जिसका प्रतिबिंब आई पर बन रहा है, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब आई पर बन रहा है, लिख देंगे, जिसका प्रतिबिंब आई पर बन रहा है, इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद लिखेंगे विद्यार्थियों, स्नेल के नियम से देखिए, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। देखिए, साइन आई बटा साइन आर, ठीक है ना, बराबर। अब देखिए विद्यार्थियों, प्रकाश किरण देखिए हमारी किधर जा रही है, देखिए प्रकाश किरण N1 से N2 में जा रही है, ठीक है ना। प्रकाश किरण देखिए N1 से N2 में जा रही है, देखिए तो लिखेंगे 1N2। प्रकाश किरण पहले माध्यम से मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, 1 से दूसरे में जा रही है ना, 2 में, ठीक है। तो 1N2, तो इसको देखिए विद्यार्थी इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको N2 बटा N1, इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, इस प्रकार। अब देखिए विद्यार्थियों, लिखेंगे चूंकि गोलीय पृष्ठों पर बने कोण सूक्ष्म होते हैं, ठीक है ना, सूक्ष्म होते हैं, ठीक है ना। देखिए विद्यार्थियों, जो गोलीय पृष्ठों पर बने कोण क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे इसलिए देखिए मैं साइन आई को हम लगभग आई लिख सकते हैं, और देखिए साइन आर को हम लगभग देखिए आर लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये हम लिख सकते हैं। तो देखिए साइन आई को आई लिख सकते हैं, साइन आर को आर लिख सकते हैं। देखिए तो वहाँ पर देखिए यहाँ साइन आई आई आ जाएगा, साइन आर की जगह आर आ जाएगा। देखिए तो आई बटा आर बराबर N2 बटा N1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 3 से गुणा करा देंगे, देखिए तो आई N1 बराबर N2 आर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसको देखिए समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे, ठीक है ना। ये हमारे देखिए समीकरण नंबर पहला है, ठीक है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, अब क्या करें, देखिए चित्र में देखते हैं विद्यार्थियों हम। देखिए अगर त्रिभुज OMC में देखें, इस बार त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज देखिए, त्रिभुज OMC में देखें अगर, देखिए विद्यार्थी गामा बाईस कोण है, ठीक है ना, गामा बाईस कोण है। और देखिए विद्यार्थी, जो बाईस कोण होता है वो सुदूर अंता कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब अपना कोण, ये अपने बाजू वाला कोण छोड़ के जो और बाकी जो कोण होते हैं, उन बाकी जो 2 कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। देखिए तो गामा जो है, देखिए विद्यार्थियों, अल्फा और आई के योग के बराबर होगा, ठीक है ना। गामा जो है अल्फा और आई के योग के बराबर होगा, ठीक है। देखिए लिखेंगे इधर हम, देखिए लिख देंगे त्रिभुज OMC में गामा 22 कोण है, गामा 22 कोण है, गामा देखिए 22 कोण है, ठीक है। गामा क्या विद्यार्थियों, 22 कोण है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए जो गामा हो जाएगा हमारा, गामा बराबर हो जाएगा, देखिए अल्फा प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए हम आई का मान निकालेंगे अगर, तो आई बराबर आएगा, देखिए इस साइड आएगा, देखिए तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको देखिए समीकरण नंबर दूसरा नाम देते हैं, ठीक है ना। ये देखिए इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों, अब इसमें देखेंगे, देखिए त्रिभुज IMC में, इसमें देखिए इस वाले त्रिभुज देखेंगे, इस वाले में देखिए तो गामा, इसमें गामा 22 कोण है, तो जो गामा 22 कोण देखिए किसके योग के बराबर होगा, देखिए बीटा और आर के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे, देखिए इधर लिख देंगे हम, देखिए त्रिभुज IMC में गामा 22 कोण है, गामा 22 कोण है, ठीक है ना। गामा क्या विद्यार्थियों, 22 कोण है, इसलिए गामा बराबर हो जाएगा, देखिए
बीटा प्लस आर, ये जगह ना यहाँ से आर का मान निकालेंगे। देखिए तो आर बराबर आगे देखिए ये साइड आगे देखिए तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको देखिए तीसरा नंबर नाम देते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों आई और आर के मान समीकरण एक में रखेंगे, ठीक है ना। लिख देंगे देखिए समीकरण एक में आई व आर के मान रखने पर समीकरण एक में आई व आर के मान रखने पर देखिए समीकरण एक हमारे पास क्या, देखिए आई N1 बराबर आर N2, ये समीकरण एक था हमारा ना। यहाँ देखिए आई का मान रखेंगे, देखिए आई का मान हमारे देखिए गामा माइनस अल्फा N1 बराबर आर का मान देखिए गामा माइनस बीटा N2, इसे देखिए समीकरण नंबर 4 नाम देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थियों क्या करेंगे, अब देखिए इधर देखिए विद्यार्थियों अब देखिए अल्फा बीटा गामा का मान निकालेंगे, टेन अल्फा लगाएंगे। देखिए तो देखिए पहले इनके मान लिख लेते, देखिए यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए यहाँ देखिए वक्र त्रिज्या देखिए तो माइनस की रहेगी आर, ठीक है ना, माइनस की आर रहेगी, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों इस साइड के मतलब जो हमारा जो बायां साइड होता है, बाईं साइड के सारे वैल्यू ऋण के लिए जाते हैं और दाएं साइड के प्लस के लिए जाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये प्रतिबिंब की दूरी देखिए माइनस की रहेगी तो माइनस का बी हमारा रहेगा, देखिए इस प्रकार ये माइनस की रहेगा हमारा ये। और देखिए ये हमारा देखिए वस्तु दूरी देखिए माइनस की रहेगी, वस्तु दूरी भी देखिए माइनस की ही रहेगी, ठीक है ना, इस प्रकार, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे विद्यार्थी, देखिए त्रिभुज देखिए ओ एम एन में ले लेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार त्रिभुज ओ एम एन देखिए टेन अल्फा कितना जाएगा, देखिए टेन अल्फा बराबर देखिए लंब बटा आधार पूरा यहाँ से यहाँ तक तो एम एन बटा माइनस यू, ठीक है ना। इस प्रकार देखिए टेन बीटा लेंगे, देखिए तो टेन बीटा कितना जाएगा, देखिए लंब बटा आधार तो टेन बीटा बराबर देखिए एम एन बटा माइनस का आ जाएगा, माइनस का भी आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए टेन गामा लेंगे तो एम एन बटा माइनस का आर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि लंब बटा आधार होता है ना, ठीक है ना। तो चलिए देखिए अल्फा बीटा गामा का मान यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थी लिखेंगे कि टेन अल्फा बराबर देखिए कितना एम एन बटा माइनस का यू। इस प्रकार देखिए टेन बीटा बराबर एम एन बटा माइनस का वी। इस प्रकार देखिए टेन गामा बराबर देखिए टेन गामा बराबर एम एन बटा माइनस का आर, ठीक है ना, ये रख दिया। अब देखिए विद्यार्थियों ये टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा देखिए उसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूँ, देखिए कि चूंकि गोली पृष्ठों पर बने कोण सूक्ष्म होते हैं, देखिए इसलिए देखिए टेन अल्फा को हम अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए हम टेन अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए टेन अल्फा को क्या अल्फा लिख सकते हैं। इस प्रकार देखिए टेन बीटा को हम देखिए बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए टेन गामा को हम देखिए गामा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो अल्फा बराबर देखिए हो जाएगा हमारे पास एम एन बटा माइनस का यू। और देखिए हमारे पास बीटा बराबर हो जाएगा, देखिए बीटा बराबर एम एन बटा माइनस का बी। और देखिए हमारे पास गामा बराबर हो जाएगा, देखिए एम एन बटा माइनस का आर, ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थी ये अल्फा बीटा गामा के मान यहाँ पे रख देंगे समीकरण एक में, ठीक है ना। चलिए देखिए मैं समीकरण एक में ये सॉरी समीकरण 4 में, ठीक है ना, समीकरण 4 में अल्फा बीटा गामा के मान रख रहा हूँ अगले पेज में। चलिए तो देखिए विद्यार्थी समीकरण 4 था हमारे पास, देखिए गामा माइनस अल्फा और था देखिए N1 बराबर देखिए यहाँ पे था गामा माइनस बीटा बराबर N2। देखिए गामा का मान रखते हैं, देखिए तो गामा का मान देखिए गामा का मान एम एन बटा माइनस का आर माइनस अल्फा का मान कितना देखिए एम एन बटा माइनस का यू था, ठीक है ना। तो भिड़ के प्लस का यू जाएगा, ठीक है। इस पर इसको बंद कर देंगे N1 बराबर देखिए यहाँ पे देखिए गामा का मान कितना देखिए एम एन बटा माइनस का आर माइनस बीटा का मान कितना था एम एन बटा माइनस का बी, एम एन बटा माइनस का बी तो प्लस हो जाएगा ये N2 हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार। अब देखिए विद्यार्थियों एम एन कॉमन कर लेंगे, देखिए तो N1 पहले आगे लिख लेता हूँ। देखिए एम एन कॉमन करूँगा मैं, जब एम एन कॉमन करूँ देखिए तो बचेगा एक बटा माइनस का आर प्लस यहाँ देखिए एक बटा यू बराबर देखिए यहाँ पे देखिए N2 बार इस साइड लिख लेता हूँ। एम एन कॉमन करूँगा देखिए तो एम एन कॉमन करूँ देखिए तो एक बटा माइनस का आर प्लस एक बटा
वी ये आएगा। देखिए तो एम एन से एम एन देखिए कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए एन वन गुणा कराएंगे, देखिए एन वन बट्टा माइनस का आर प्लस एन वन बट्टा यू बराबर देखिए एन टू गुणा कराएंगे, देखिए एन टू बट्टा माइनस का आर प्लस एन टू बट्टा वी ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों माइनस का देखिए एन वन बट्टा माइनस का आर इस साइड, इसको देखिए इस साइड लाएंगे, देखिए प्लस एन टू बट्टा माइनस, देखिए इस साइड आगे देखिए ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस का है, इस साइड आगे देखिए प्लस का हो जाएगा, देखिए ये देखिए इसको आर लिख लेते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार देखिए, ठीक है। देखिए एन वन बट्टा माइनस का आर, इसको देखिए माइनस का इस साइड प्लस का आएगा तो एन टू बट्टा आर हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर एन टू बट्टा वी इस साइड आगे देखिए तो माइनस का एन वन बट्टा यू ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थियों यहाँ से एक बटा आर कॉमन कर सकते हैं, देखिए एक बटा आर कॉमन करेंगे, देखिए पहले प्लस वाला लिख लेते हैं एन टू माइनस फिर देखिए एन वन बराबर देखिए यहाँ एन टू बट्टा वी माइनस एन वन बट्टा यू, ठीक है ना। देखिए यही हमको देखिए सिद्ध करना था, ठीक है। देखिए आपके समझ में आया होगा, मैं बहुत ही आराम से देखिए समझाया हूँ, ठीक है ना। अगर विद्यार्थियों आपके समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह को मैं रोज़ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आपको रोज़ कराता रहूँगा। चलिए चलता हूँ, नमस्कार।